नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछली वीडियो में घनानंद जी के जो प्रेम पेर वर्णन है उसके बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ हमने सवैया और कवित के बारे में जाना भी था और सवैया कवित उनके पढ़े भी थे। और यहाँ अपने को दो सवैया और मिले, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कवित 31 वर्णों का समूह होता है, सवैया 22 से लेकर 26। ये बातें नॉर्मल जानकारी रखनी चाहिए। अब यहाँ आपको पता है घनानंद जी एक सच्चे प्रेमी हैं, जिन्हें सुजान नामक जो वेश्या थी, नर्तकी थी, जिसका काम ही प्यार का व्यापार था, उससे प्रेम हो जाता है। लेकिन आपको पता है घनानंद जी तो सच्चा प्रेम करते हैं, सुजान सिर्फ दिखावा करती थी। तो सच्चे प्रेम की जो पीड़ा है वही यहाँ पर बताएंगी। मीत सुजान अनीत करो जिन, हा न हुजिए मोहि मोहि। अब घनानंद जी सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि प्यारी सुजान, अनीति मत करो। आपका नाम क्या है? सुजान। सुजान का मतलब क्या होता है? सज्जन, अच्छा व्यक्ति। आप सुजान हो, आप अच्छे हो, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हो? अनीति। तो अनीति आप मत करो। हाँ न होजिए मोहि हो। बार बार अंदर उनके हृदय से हाँ निकल रहा है, हाँ निकल रहा है। और कहते हैं कि मेरे जैसे मोही से आप अमोही मत हो। अर्थात मैं जितना प्रेम करता हूं आप भी उतना प्रेम कीजिए। लेकिन घनानंद जी जहां मोही है, सुजान उतनी अमोही होती है, निर्मोही, इन उसके प्रति कोई लगाव नहीं रखती कि मैं जितना लगाव रखता हूँ आप मेरे से उतना ही लगाव नहीं रखते। यानी यहाँ सुजान से वही कहना चाहते हैं, जितना मैं प्रेम करता हूँ उतने ही तुम प्रेम करो। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर फिरी, जगरावरी रूप की दोही। यहाँ बताया गया है कि नेत्र है मेरे, नेत्रों पर और स्थान ही नहीं मिलता है। अर्थात ये नेत्र है वो सिर्फ सुजान पर जाकर ही टिकते हैं, अन्य किसी और नायिका पर या किसी स्त्री पर वो नहीं जाकर टिकते हैं। इनका तो बस एक ही स्थान है और वो एकमात्र स्थान क्या बताया गया? सुजान पर। दृगरावर रूप की दोही, ये जो मेरे नेत्र है ना वो तुम्हारे रूप की दोहाई देते रहते हैं, दोहाई देते हैं, मतलब बस तुम्हारे रूप की ही प्रशंसा करते रहते हैं। बस इन आंखों को बस तुम ही पसंद हो, अन्य कोई कह सकते हैं नायिका पसंद नहीं है। तो बार बार ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे नेत्र हैं वो सिर्फ इनका ठिकाना तुम्हारा ही स्थान है, अन्य कोई इनका स्थान नहीं ले सकती है। इन आंखों में कोई अन्य नायिका या कोई अन्य स्त्री नहीं आ सकती है। तो एक प्रेम या एक निष्ठता की बात है। ये जो प्रेम होता है वो सिर्फ एक से ही किया जाता है। यही बात यहाँ घनानंद जी बता रहे हैं। एक विश्वास की टेक गहे लगी आस रही बसी प्राण बटोही। ये जो मेरे प्राण रूपी जो बटोही है बस एक आस में टिके हुए हैं। वो आस क्या है? आस यही है कि तुम आकर मुझे दर्शन दोगी और मेरे इन नेत्रों की प्यास बुझाओगी। कि बस मेरे जो नेत्र है, मेरे जो प्राण रूपी जो पथिक हैं वो इसी आस में टिके हुए हैं, वरना ये करके निकल जाते हैं। हो घन आनंद जीवन मूल दई। यहाँ घनानंद नाम लिया है खुद अपने लिए नहीं, यह सुजान के लिए कहा है। यानी आप जिस प्रकार से आनंद बरसाने वाली हो, प्रेम बरसाने वाली हो और जीवन का आधार हो, फिर क्यों मुझे आप प्यासा मार रही है? यहाँ देखो घनानंद यानी प्रेम का आधार कि तुम तो आनंद में हो, प्रेम में हो और तुम्हारा तुम्हारा काम ही जीवन देना है। जिस प्रकार बादल होते हैं आपको पता ही है, तो बादल जल बरसाते रहते हैं और नया जीवन देते रहते हैं और प्यास बुझाते रहते हैं। तो वैसे कहते हैं कि तुम भी तो उस प्रसन्नता का सागर हो, जीवन का आधार हो, फिर मुझे क्यों प्यासा मार रही हो? यानी तुम जीवन देने वाले हो, फिर क्यों मुझे प्यासा मार रही हो? दर्शन देखते हुए प्यास बुझाइए, ये बात कही गई है। तो पहले में यही कहा गया है कि हे सुजान, आप सज्जन हो, फिर क्यों ऐसे अनीति कर रहे हो, जो कठोर व्यवहार कर रहे हो?
वही हाहाकार करते हुए कहते हैं कि मेरे जैसे मोही से आप क्यों निर्मोही हो रहे हो, अर्थात मैं जितना ज़्यादा प्रेम कर रहा हूँ उतना ही आप निर्मोही हो रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। फिर कहते हैं मेरे नेत्रों को तो आपके सिवा कोई और छोड़नी है, ठिकाना नहीं है। ये जो मेरे नेत्र हैं बस आपके ही रूप और सौंदर्य की दुहाई देते रहते हैं, बस इनको आप ही पसंद होने कोई इनको पसंद नहीं है। फिर ये कहते हैं कि ये जो मेरे जो प्राण रूपी जो स्फटिक हैं वो इस आस में अटके हुए हैं, रुके हुए हैं कि तुम आओगे और दर्शन दोगे। फिर यहाँ बताया गया है कि आप तो जीवन बरसाने वाली हो, जीवन देने वाली हो, फिर क्यों आप मुझे प्यासा मार रही हो? क्योंकि आप तो बादल स्वरूप, बादल जल देने वाला होता है, जीवन का आधार होता है, फिर वही व्यक्ति प्यासा मारे तो ये उचित नहीं। इसलिए कहते तुम जीवन प्रदान करने वाली हो तो फिर मुझे दर्शन देकर मेरी प्यास को बुझा दीजिए। फिर कहा है अति सुदो स्नेह को मार जाने को सियापन बांक में। प्रेम के बारे में बताए, प्रेम की एक निष्ठता और सच्चाई के बारे में। और यहाँ क्या बताया गया कि जो प्रेम का जो मार्ग है बड़ा ही सीधा और सरल है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, कहने का मतलब प्रेम का जो रास्ता होता है बड़ा ही सीधा और सरल होता है। यहाँ पर कहीं भी आपको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ नेक को सियापन बांक नहीं, यहाँ पर सियानापन, टेढ़ापन, बांकपन नहीं चलता है, क्योंकि इसमें तो सरल रास्ता है तो सीधा सीधा चलना है। यहाँ बांकपन, सियानापन, चतुराई भरी जो तर्कपूर्ण बातें वो नहीं होती है। तो साथ से चले कहीं यापन हो, मतलब सच्चाई चलती है। आप इस प्रेम के रास्ते में, इस प्यार के रास्ते में सिर्फ सच्चाई चलती है। यहाँ पर क्या तजना पड़ता है, क्या छोड़ना पड़ता है? अहंकार। ये घमंड है, अहंकार है, इसको छोड़ना पड़ता है और सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ता है। जिसके कपटी जी निशान नहीं, और जो कपटी व्यक्ति होते हैं ना, जो चालाक खोपड़ी होते हैं, इधर से प्रेम कर लो, उधर से प्रेम कर लो, तो उनके लिए क्या होता है, मन में झिझक होती है। वो कपटी है तो शंका करते रहते हैं कि कहीं मेरा भांडा ना खुल जाए, भांडा ना फूट जाए, कहीं ना कहीं मेरा भेद खुल जाएगा, ऐसा ना हो जाए। क्यों? वो झिझकते हैं उस रास्ते पे, उस प्रेम के रास्ते पे चलने से वो झिझकते हैं कपटी लोग। तो यार कपटी लोग नहीं चल सकते इस प्रेम के रास्ते पे, क्योंकि उनके मन में कपट है। वो तो डरते रहते हैं कि हमारा भेद कहीं खुल ना जाए। लेकिन सच्चा व्यक्ति होगा वो आराम से अपना घमंड त्याग कर तो सच के रास्ते में चलता रहेगा। घर आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक के दूसरे आंख में। घनानंद जी सुजान से कहते हैं ये प्यार है, और प्यार क्या होता है? एकाकार होता है। इन दोनों एक हो जाते हैं, दो हैं लेकिन फिर क्या हो जाएंगे? एक। यहाँ यही बात कहते हैं कि प्यार में सिर्फ एक अंक होता है, दूसरा नहीं होता है। इसका मतलब है प्रेम तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से होता है, गिनती शुरू नहीं होती है 1 2 3 4 5 10 तक गिनती कर लो, ऐसे नहीं होता है। यहाँ का मतलब है कि एक ही व्यक्ति से प्रेम होता है, एकाकार होना होता है। यहाँ दूसरा अंक नहीं, दूसरे से प्रेम नहीं होता है। प्रेम अगर होगा तो उसी एक ही व्यक्ति से होगा। यहाँ प्रेम में दूसरा अंक नहीं होगा, अर्थात दूसरा कोई नहीं आ सकता है। तुम कौन सो दो पार्टी पड़े हो, कहो मन ले हो कि दे हो छटान पर। मन और छटान यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए बताया कि देखो पता नहीं तुमने कौन से गुरु से परिपाटी पट्टी पढ़ी है, अर्थात पता नहीं तुम्हें कौन से गुरु जी ने शिक्षा दी थी कि बस तुम क्या करती हो, मन भर ले तो लेती हो पर छोटा सा थोड़ा सा भी देती नहीं। मन जो कह सकते हैं लगभग 40 किलो के आसपास होता है और ये होता है 50 ग्राम के आसपास। कहने मतलब है कि आप लेने में तो सब कुछ ले लिया है और देने में इतना सभी नहीं दिया। और दूसरा है कि मेरा मन तो ले लिया, मेरा हृदय तो ले लिया और दर्शन भी आपने दिए, अर्थात मेरा सब कुछ लेने के बाद में मुझे कुछ भी नहीं दिया। यहाँ फिर देखिए कि ये जो प्रेम का जो रास्ता है बड़ा ही सीधा और सरल मार्ग है। यहाँ पर टेढ़ापन, बांकपन, सियानापन, चतुराई भरी जो बातें हैं वो नहीं चलती है। यहाँ पर जो सत्य, ये कहना मतलब है यहाँ पे तो सच्चाई पे चला जा सकता है, सत्य पे चला जा सकता है और घमंड छोड़ना पड़ता है। यानी यहाँ पर घमंड छोड़कर अहंकार त्याग कर ही चलना पड़ता है। जो कपटी व्यक्ति होते हैं वो इस मार्ग पे चलते हुए झिझकते रहते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं उनका भेद खुल ना जाए। फिर ये कहते हैं हे सुजान आप मेरी बात सुनो कि यहाँ इस प्रेम के मार्ग में दूसरा अंक नहीं होता है, अर्थात प्रेम सिर्फ एक ही व्यक्ति से होता है। यहाँ दूसरा अंक नहीं मिलेगा, अर्थात दूसरे से प्रेम नहीं होगा। तुम कौन सी पार्टी पट्टी हो, अर्थात तुम्हें किस गुरु ने पट्टी बढ़ाई है या किस गुरु ने शिक्षा दी है कि तुम
मन भर तो ले लेती हो पर थोड़ा सा भी देती नहीं हो, अर्थात मेरा हृदय तो आपने ले लिया लेकिन दर्शन देने की बारी आई तो दर्शन नहीं दिया। अब देखिए पाठ 5 सेनापति ऋतुवर्ण। श्री गीता आपका जो 5वां पाठ है सेनापति का है और आपको पता है सेनापति ऋतुवर्ण के लिए प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा में ही उन्होंने रचना लिखी है और कवित्व छंदों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आपको पता ही देखो कवित्व रत्नाकर यही उनकी रचना है। तो यहाँ पहले हम सेनापति के बारे में जानते हैं। आपको पता होना चाहिए सेनापति का नाम नहीं है, सेनापति एक उपाधि है और कब मिली कैसे मिली इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। उनका नाम क्या था ये भी अज्ञात है, क्योंकि वो अपने जितनी भी रचनाएं लिखते हैं वो सेनापति नाम से ही उपनाम से ही लिखी है। अब देखिए थोड़ी सी इनकी जानकारी। जन्म की बात करें तो संवत 1646 में ये जो अनूप शहर जिला बुलंदशहर यहाँ पर ही इनका जन्म होता है। अब पितामह है जो इनके दादाजी है वो कौन है, परशुराम दीक्षित है। पिता का नाम बात करें तो गंगाधर दीक्षित है और संस्कृत के ये प्रकांड पंडित थे, यानी बहुत गहराई से इन्होंने अध्ययन किया था संस्कृत का। इनके जो गुरु हैं पंडित हीरामणि दीक्षित हैं और इनका जो प्रिय अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। रचनाओं की बात करें तो कवित्व रत्नाकर और काव्य का प्रथम, ये दो रचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है हमें। अब कवित्व रत्नाकर तो प्रेजेंट है, यानी मौजूद है, मिली है, लेकिन ये क्या है काव्य है कल्पद्रुम, ये अज्ञात है। सिर्फ नाम की जानकारी मिलती है, इसकी जो रचनाएं हैं यानी इसके अंदर जो लिखा गया वो मैटर नहीं मिला है, उपलब्ध नहीं हुआ है। तो ये एक रचना मिलती है, उपलब्ध होती है, उसमें यानी से कवित्व रत्नाकर में 5 तो तरंग है और 154 छंद। तरंग क्या होता है, जैसे खंड होते हैं, जैसे रामचरितमानस में 7 खंड अध्याय सरग विपाठ ये जो होते हैं ना वो अलग अलग नाम देते हैं। तो यहाँ सेनापति ने तरंग नाम दिया है, इसमें 5 तरंग है, 154 छंद है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए इनका जो प्रसिद्ध विषय वो कौन सी, ऋतु वर्ण, और ऋतु में भी कौन सी, वसंत ऋतु वर्णन है प्रसिद्ध, उनमें भी वसंत ऋतु। और भाषा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ब्रज भाषा में लिखते हैं। अलंकार यहाँ हमने बात कर ली है, इनका जो प्रिय अलंकार है वो अलंकार श्लेष अलंकार। हालांकि और भी मिलेंगे, ऐसे नहीं कि और अलंकार नहीं, प्रिय अलंकार की है, यानी इनकी जो खासियत है वो यही अलंकार है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि प्रकृति चित्रण, क्योंकि ऋतुवर्ण में अपने आप क्या आता है, प्रकृति चित्रण आता है, उसका बड़ा ही मनोहर और सुंदर ढंग से यहाँ पर वर्णन किया है। कौन से काल के कवि मिलेंगे, ऋतिकाल के। कौन से काल के कवि, ऋतिकाल के, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये इनकी जानकारी है जो मैंने आपको संक्षेप में बताई है। ध्यान रखना ये नाम नहीं उपाधि है, सेनापति नाम से ये रचनाएं लिखते थे। और पितामह की बात करें तो परशुराम दीक्षित थे, पिता की बात करें तो गंगाधर दीक्षित, और जहाँ रहते हैं निवासी, जहाँ इनका जन्म हुआ अनूपशहर जिला बुलंदशहर, और प्रकांड पंडित किसके, संस्कृत के ज्ञाता थे, विद्वान। गुरु का नाम बात करें तो हीरामणि दीक्षित है और प्रिय अलंकार इनका श्लेष अलंकार है। रचनाओं में 2 रचनाएं हैं, कवित्व रत्नाकर और काव्यकल्प। काव्यकल्प अज्ञात है, मिली नहीं है, और जो मिली है कवित्व रत्नाकर में 5 तरंग है और 154 छंद है। तरंग यानी सरग, अध्याय, खंड, पाठ, और इनकी विशेषता मैंने आपको बताई। ठीक है, ये
पाठ 5 शुरू है परिचय। अब हम यहाँ उनका जो कविताएं हैं, कविता भी आपको पता है वसंत ऋतु के बारे में है। वसंत ऋतु प्रकृति चित्रण किए गए यहाँ पर पूरे, और वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा और राजा की तरह से पेश किया गया है कि जिस प्रकार राजा पूरे ठाट बाट से आते हैं, उसी प्रकार ऋतु को राजा है वसंत, वो भी एकदम ठाट बाट के साथ आते हैं। देखिए, बरन बरन तर फूले वन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत। बरन बरन तर फूले वन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। कहने का मतलब है कि जैसे ही ऋतुओं का राजा वसंत आता है, वसंत आएगा तो एक राजा की तरह आएगा, यानी राजा की चतुरंगिणी सेना जिस प्रकार से तैयार होती है के बाद राजा चलता है। और चतुरंगिणी सेना में आपको पता है पहले एक जो अश्व, गज, हाथियों का, पैदल और रथ। कहने की अश्व सेना, गज सेना और रथ सेना और पैदल सेना। ये जो चारों सेनाएं हैं वो जिस प्रकार से अपने पूरे साजो सामान लेकर और पूरी तरह सुसज्जित होकर चलती है, उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि ऋतुओं का जो राजा है वो भी चतुरंगिणी सेना। कौन सी चतुरंगिणी सेना है? अलग अलग किस्म के वर्ण यानी भिन्न भिन्न किस्म के अलग अलग जाति के जो फूल है वो उपवनों में, बगीचों में, वनों में यानी जंगलों में खिले हैं। जो अलग अलग प्रकार के जो इनके फूल जो लगे हुए हैं, पेड़ पौधे पूरी तरह से फूलों से सुसज्जित है, तो वो फूलों से सुसज्जित सेना की तरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जो फूल है वो पेड़ों पर, बागों में, बगीचों में, वनों में, चारों तरफ अलग अलग प्रकार के जो फूल है वो खिले हुए हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई चतुरंगिणी सेना लेकर राजा निकले हैं। तो ऋतुराज को एक चतुरंगिणी सेना इन फूलों को बताया गया है और राजा की तरह इन वसंत को बताया गया है। बंदी जी में बोलत विरुद्ध वीर कोकिल। बंदीगण मतलब होते हैं बंदीगण जो वंदना करते हैं, जो स्तुति करते हैं। राजा होते हैं तो आपको पता है कि उनकी प्रशंसा गाते रहते हैं। जो चार लोग होते हैं, जो चार लोग आपको पता है कि राजाओं की पहले स्तुति गाते थे, प्रशंसा गाते थे, उनके गुणों का गान करते थे। तो यहाँ गुणों का गान कौन कर रही है? यहाँ पर कोयल किसके गुणों का गान कर रही है? ऋतुओं के राजा वसंत का। तो कहते हैं ऋतु का राजा का गान है वो उन चारणों की भांति कोयल गान कर रही है। आपको पता है कि जैसे ऋतुराज वसंत आएगा तो सबसे पहले कोयल कूकने लगेगी, तभी तो पता चलता है वसंत ऋतु में कोयल कूकती है। वसंत ऋतु का सूचना आने का आगमन ही कोयल करती है। तो कहते हैं कि बंदीजनों की भांति अर्थात चारणों की भांति है विरुद्ध वीर, मतलब उनकी वृद्धावली मतलब होती है उनके यश का गान। तो यहाँ राजाओं का यश का ज्ञान तो गान कौन करते हैं? चारण करते हैं। उसी प्रकार इस वसंत ऋतु के जो यश का गान कौन कर रही है? कोकिल यानी कोयल। गुंजित मधुप गान गुण लहियत है। और इधर क्या करते हैं? जो भंवरे होते हैं ना, वो भंवरे संगीतकार की तरह तान, सुर, लय आदि बजा रहे होते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा बड़े बड़े राज दरबार में बड़े बड़े संगीतकार हो जाते हैं और जो वीणा है, सितार है, तबले हैं, इनको बजाते और धुन निकालते हैं अलग अलग। वैसे यहाँ पर कौन निकाल रहे हैं? यहाँ पर मधुप यानी भंवरे गुंजान करते निकलते हैं। आपको पता है बाग बगीचे में आप जाते हो तो भंवरे गुनगुनाहट करते हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई संगीतकार अपनी वीणा या तबले या जो सितार लेकर गान कर रहे हैं, एक गाना गा रहे हैं। किसके लिए गा रहे हैं? ऋतुओं के राजा वसंत के लिए। आवे आस पास बन की सुवास सोई। अब ये जो वसंत ऋतु आई है, अब वसंत ऋतु में खास बात क्या होती है
कि जो आसपास के जो बाग बगीचे हैं, उस बाग बगीचे से पुष्पों की क्या होगी, सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। यानी आसपास के जो बगीचों में जो फूल खिले हैं, जब हवा चलती है तो उन फूलों की जो खुशबू आसपास फैलने लगती है, बिखरने लगती है। सौंदे के सुगंध मांझ सने लही है। एक तो पीले रंग के फूल है और ऊपर से सुगंध, जैसे सोना हो और सोने में सुहागा हो। कहने का मतलब अगर सोना है और उसमें खुशबू हो तो कितना चार चांद लग जाएगी उस सुंदरता को। तो यही बात कही कि सौंदर्य के सुगंध मांझ, अर्थात पीले रंग के जो सरसों के फूल है और उसमें फिर वो खुशबू आ जाए तो सोने में सुहागे की भांति लग रहे हैं। यानी चारों तरफ बाग बगीचे दिखने में तो सुंदर है ही है, साथ में उनमें वो जो खुशबू होती है वो उनको और ज्यादा शोभा बढ़ाने वाली है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतु राज कहिए। कि जिस प्रकार से राजा की जो प्रजा की जो शोभा होती है, राजा की जो शोभा होती है, समाज की जो शोभा होती है, उसी प्रकार सेनापति भी अपने सुख साज लेकर पूरी, क्योंकि ये तो बसंत कौन सा है, बसंत ऋतुओं का राजा है, तभी तो ऋतुओं का राजा कहलाता है। एक ऋतुओं का राजा है, राजा की भांति यहाँ पर आया है, इसीलिए क्या कहलाता है, ऋतुराज। फिर देखिए जल्दी से कि अलग अलग किस्म के जो फूल है वो पेड़ों पर वनों में लगे हुए हैं और इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे कोई चतुरंगिनी सेना लेकर राजा आए हैं। फिर यह कहते हैं कि चारण कवियों की भांति कोयल ऋतुराज की वृद्धावली गा रही है, यश का गान गा रही है, और जो भंवरे होते हैं वो संगीतकार की भांति गुनगुना रहे हैं। और कहते हैं कि आसपास जो बाग बगीचों से फूलों की जो खुशबू है वो आ रही है और उसके कारण उनकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सोने में सुहागा हो गया। यानी चारों तरफ सुंदर तो है ही दिखने में, और जब उनकी खुशबू आती है तो हवा में क्या है, उनकी खुशबू चारों तरफ लबरेज हो गई है, जिसके कारण उनकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई है। फिर ये क्या है कि जो सेनापति है अपने पूरे सुख साज लेकर निकलता है, इसीलिए तो ऋतुराज कहलाता है, अर्थात राजा की भांति पूरी तरह से कह सकते हैं सेना की भांति सुसज्जित होकर आते हैं। ठीक है, देखिए अब मलय समीर शुभ स्वर्ण धरण धी, कहते हैं मलय पर्वत की तरफ से जो चंदन की वनों की खुशबू आती है उससे कहते हैं कि उस शोभा से हृदय में धीरे धारण किए हुए हैं। कितनी सुंदर, कितनी मधुर, कितनी मिठास की जो चंदन के जो पेड़ों के मलय पर्वत की तरफ से आने वाली खुशबू होती है, बड़ी ही सुहावनी होती है, तो बड़ी ही मधुर होती है। मतलब यहाँ आती है धीरे धीरे, यहाँ क्या है, क्या चल रही है, वहाँ बड़ी ही धीरे धीरे चल रही है। और किस तरफ से आ रही है, मलय पर्वत की तरफ से आ रही है। कैसी आ रही है, चंदन के पेड़ों की सुगंधित हवा आ रही है। सरवर नीर जन मजन के काज की, और जो तालाब के जो जल है वो यानी स्नान करने के, मजन क्या होता है, स्नान करने के काम आने लगा है। यानी अब जो तालाबों का जो पानी है वो एकदम पूरी तरह से स्वच्छ कर दिया गया है और वो अब नहाने योग्य बना दिया गया है। मधुकर कुंज मुनि मंजुल करत गुंज, और जो भंवरों का जो समूह है वो भी क्या करता है, वह बागों में, जंगलों में, वनों में, कोनों में मधुर गुंजन करता हुआ निकलता है। ये जो भंवरों का समूह होता है एक साथ गुंजन करते हुए निकल रहा है। सुदरत कुंज सम सदन समाज के, और कहते हैं कि लोगों के जो घर हैं वो भी कुंज की तरह, बाग बगीचों की तरह सजा दी गई है। जैसे आपको पता है वसंत ऋतु आती है तो उनके घरों में भी वो जो फूल, जो पुष्प वाटिका है, या कह सकते हैं उनके घर भी सुधरने लगते हैं, सही ढंग से कह सकते हैं सुधर रहे हैं। व्याकुल वियोगी जोग की सके न जोगी तहाँ विहरत भोगी सेनापति सुख साज। अब यहाँ कौन तो दुख पा रहा है, कौन सुख पा रहा है, ये बताया गया है कि यहाँ क्या होता है, कहाँ वसंत ऋतु के समय, जब वसंत ऋतु आ गया है और वसंत ऋतु के समय क्या परिवर्तन होता है कि व्याकुल वियोगी, जो वियोगी लोग भी हैं, वियोगी लोग कौन होते हैं, जो प्रेम करते हैं और उनके जो प्रेमिका या प्रेमी दूर हैं,
वो विरह में जी रहे हैं। तो विरह में जीने वाले, अलग रहने वाले जो वियोगी लोग हैं वो व्याकुल हो गए, वो पीड़ित होते हैं, क्योंकि जो मधुर हवा चल रही है और जो वन वाटिका की जो सुंदर शोभा है उनको देखकर और मधुर हवा के जो सुनकर उन्हें लगता है कि बड़े ही पीड़ित महसूस करते हैं अपने आप। फिर कहते हैं जोग की सकीना जोगी, और जो जोगी लोग होते हैं वहां क्या करते हैं, किस ऋतु में, वसंत। अब वो योग साधना नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनका मन चंचल होता है। क्यों? क्योंकि एक तो बड़ी मीठी मधुर और सुगंधित हवा बह रही है और चारों तरफ जो कोयल है, जो भंवरे हैं, उनकी गुंजन उनको विचलित कर रही है। कहने का मतलब है जोगी भी इस समय जो योग साधना नहीं कर पाते हैं और वियोगी भी बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। विहरत भोगी सेनापति सुख साधन। सेनापति जी कहते हैं जो भोगी लोग होते हैं, जो विषय वासना में लीन है, वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए सबसे सुंदर मौसम है ये, और वो इस मौसम का आनंद उठाते हैं और क्या करते हैं, इसमें बाग बगीचे में जाकर बड़े ही सुंदर ढंग से सेल्फी लेते हैं। आपको पता है सुंदरताओं का आनंद उठाते हैं। जो बाग बगीचे हैं, जो पहाड़ियाँ घाटियाँ, अनेक प्रकार की सुंदरताओं का आनंद लेते हुए बड़े ही सुखों का भोग करते हैं। सगन तरु रसत बोले पिक कुल सत, कि अब पेड़ क्या हो गए, घने हो गए। आपको पता है कि पहले पतझड़ आता है, पतझड़ आने के कारण पूरी तरह से पेड़ पौधे एकदम पत्तियां विहीन हो जाती हैं। जैसे ही वसंत आएगा तो वापस क्या हो जाएंगे, पत्तियों से लबरेज हो जाएंगे। तो पेड़ पौधे हैं वो अब क्या हो गए, पत्तियों फलों से अब लबरेज हो गए हैं। और जो कोयलों का जो समूह है वो फूकने लग जाता है। कोयलों का जो पूरा एक समूह है वो इन पेड़ों पर गुंजायमान हो रहा है, फूक रहा है, आवाज दे रहा है, गाना गा रहा है। देखो ये हुलसत आए ऋतुराज के। सेनापति कहते हैं कि ऋतुराज के आने के कारण सभी का हृदय प्रसन्नता से भर गया है। फिर देखिए एक बार एक साथ देखो, मलय पर्वत की तरफ से जो चंदन के पेड़ों की जो खुशबू आती है बड़ी ही धीरे धीरे मधुर शोभा दे रही है। और कहते हैं कि इस समय जो सरोवर का जो पानी होता है, तालाबों का पानी होता है, वो स्वच्छ कर दिया जाता है, नहाने योग्य बना दिया जाता है, स्नान करने योग्य बना दिया जाता है। और इस समय जो भंवरों का जो समूह है वो बार बार क्या है, उस वनों वाटिकाओं में गुंजन करता घूमता रहता है। और जो लोगों के जो घर हैं वो भी अब बगीचे की तरह है, या कह सकते हैं कुंजों की तरह बड़े ही सुंदर और शोभा देने वाले हो गए हैं। और यहाँ ये भी बताया गया है कि जो वसंत ऋतु आती है तब वियोगी लोग होते हैं, जो विरह में पीड़ित लोग हैं, उन्हें और ज़्यादा पीड़ा महसूस होती है, वो व्याकुल होते हैं। और जो योगी लोग होते हैं, जो योग साधना करते हैं, वो इस समय योग साधना सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका मन चंचल हो उठता है। इन सुगंधित हवाओं से, इस प्राकृतिक इस अनुभव छटा को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर वो उनका मन भी विचलित हो जाता है। और इस समय जो भोगी लोग हैं वो क्या करते हैं, इस ऋतु का आनंद उठाते हैं और बाग वन वाटिकाओं में घूमते रहते हैं और हर सुख का आनंद उठाते हैं। और ये भी कहा गया है कि पेड़ पौधे इस ऋतु में पूरी तरह से लबरेज रहते हैं फलों फूलों और पत्तियों से। और जो इस समय कोयलों के जो समूह है वो एक साथ कूदने लगता है पेड़ों पर। और ये भी बताया कि इन सब को देखकर ऋतुराज के आने के कारण सभी के हृदयों में आनंद का संचार हो जाता है। ठीक है।